Assalamualaikum dear students, hopefully you all would be doing great and fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंसेस के बारे में है, उनके टाइप्स के बारे में है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर हमें तो ये समझ आता है कि टेंसेस को किस तरह लिखें, लेकिन फिर हमें ये समझ नहीं आता कि इनका उर्दू में मतलब क्या है, हिंदी में इनका मतलब क्या है और इनको किस सिचुएशन, किस सर्कमस्टांसेस में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इन दिस वीडियो, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये टेंस कहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, कौन सा टेंस है ये और इनके और कितने पार्ट्स हैं और टेंस बेसिकली आया कहाँ से है। So inshallah, after watching this video, you will be fully able to tell someone about a tense, and inshallah you will be the master of tenses. So चलो चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको ये करना होगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अगर आपने इनको मिडिल में छोड़ा तो आई होप कि आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं वन बाय वन आपको टीच करूंगा। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज व्हाट इज अ टेंस। रॉबर्ट लूथ is the founder of tenses. Robert Lowth, the first prescriptive grammarian, and Lowth covers all the forms of our 12 tenses system, albeit with different terminology. हमारा जो फर्स्ट फाउंडर था ये टेंसेस का, उनका नाम रॉबर्ट लॉथ था। कि बहुत से लोग तो ये सुना होगा कि ये टेंस का मतलब टाइम है, वो है, ये है, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई भी इस तरह का जो नॉलेज है सामने नहीं आया वो कि इसको किसने फाउंड किया है। सो नेम ऑफ द पर्सन इज रॉबर्ट लूथ। टेंस इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको लातीनी ज़ुबान से लिया गया है और जिसका मतलब है टेम्पिस, और टेम्पिस का मतलब क्या होता है? टाइम। सो वी हैव 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो हमारे साथ 4 टेंसेस पास्ट में हैं, 4 टेंसेस प्रेजेंट में हैं एंड 4 टेंसेस फ्यूचर में हैं। और इनके और भी फॉर्म्स हैं जो कि हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ जो पहला टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गए हमारे साथ 4 present tense. The next 4 that we have are simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. So यहाँ पर हमारे साथ 4 हुए और जो हमारे साथ future है वो simple future tense, future continuous, future perfect continuous. So आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये वाले जो आप देख सकते हैं ये पढ़ने वाले हैं। So simple present or present and definite tense, they both are same. Simple present tense को हम present and definite भी कहते हैं और present and definite को हम simple present भी कहते हैं और present simple भी कहते हैं। इनका उर्दू में पहचान है ता है, ती है, ते हैं। Simple present tense is used to show daily activity, habitual activities, casual activity and fact. यह टेंस कहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि आपके जो डेली रूटीन है so we use with here. And also for habitual activity we use it for habitual activity. आपका जो अदतन एक्टिविटी है, सरगर्मियाँ, उनके लिए भी हमें यही इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे साथ है स्केड्यूल एक्टिविटी। तो स्केड्यूल एक्टिविटी भी जो कि हम कहते कि we go to college at 7 o'clock. सो यहाँ पर यह स्केड्यूल एक्टिविटी हो गया। और फैक्ट जो हम कह सकते हैं we can say the sun rises in the east or I live in Pakistan. सो यहाँ पर हमारे साथ ये क्या हुआ? ये हमारे साथ फैक्ट हुआ। The simple present also called
present simple or present and definite tense, and is a verb tense which is used to show repetition, habit, or generalization. Less commonly, the simple present can be used to talk about scheduled actions in the near future. In some cases, actions happening now. सो सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट हम जिस तरह के मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं। सो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आई से दैट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू मस्जिद, मेक एब्लूशन, ऑफर प्रेयर विद कांग्रेगेशन, देन रिसाइट द होली कुरान। सो ये मेरा जो डेली एक्टिविटी है ये डेली एक्टिविटी हो गया। या यू गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस, आई स्पेंड 5 to 6 hours over there, I go to college, I go to university. So ये हमारे साथ हुए daily activity. Habitual activity, जिस तरह मैं कहूँ, I play cricket, I play hockey, I use Facebook. So these all my habitual activity. Schedule पे आते हैं. So I say I take English language class at 7 o'clock. Or the bus leaves at 9 o'clock for Delhi or Lahore. So in fact, I live in Pakistan, you live in Delhi, you live in India, you live in Nepal. So ये सारे के सारे हमारे साथ क्या हुए, ये हुए फैक्ट। अब हमें क्या सीखना है, क्या समझना है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फार्मूला है, उनको समझना है और फिर इनके साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करना होगा। So rules for simple present tense. If the subject of a sentence is singular, third person pronoun, अगर हमारे साथ subject किस चीज़ को कहते हैं, doer of an action, जो काम करता हो, वर्कर को कहते हैं। अगर वो सिंगुलर हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखे हुए हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ जो भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो उनके साथ एस या es लगाते हैं। If the verb ends with sh, ch, x, double s, s, o, gh, then it takes es, otherwise s। अगर एक वर्ब हो जो कि सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ लगता हो और वो sh, ch, x, double s, s, o, gh पे ख़त्म होता हो तो उनके साथ हम फिर क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये es लगाते हैं। अगर एक वर्ब s जो कि क्या कहते हैं, sh, ch, x, double s, s, o, gh पे ख़त्म नहीं होता तो फिर हम क्या लगाते हैं, s लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर एक वर्ब जो है वो y पे ख़त्म हो तो हम इनको किस चीज़ में चेंज कर लेंगे, y को हम IES में चेंज कर लेंगे। लेकिन यू मेक श्योर के वर्ब जिस तरह के मैं कहूँ कि प्ले, सो प्ले के बाद s सिर्फ लगा जाता है, क्योंकि अगर इनसे पहले कॉन्सोनेंट हो तो फिर हम इनको किस में तब्दील करेंगे, IES में। अगर y से पहले vowel हो, so then it is not possible, then we would only put s, nothing else। हम और कुछ नहीं लगाएंगे। अगर वावल y से पहले हो तो हम फिर सिर्फ s लगाएंगे, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो फिर IES लगाएंगे। इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है डज एंड डू। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम डज लगाते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और दे, यू, वी, आई एंड प्लूरल नाउन के साथ हम डू लगाते हैं, और दे, यू, वी, आई एंड प्लूरल नाउन के साथ हम एस या यस बिल्कुल नहीं लगाते। आप ये बात जहन में बिठा ले कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं, बल्कि उनका बहुत कमांड होता है टेंसेस पे, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो वो दे, यू, वी के साथ भी एस या एस वर्ब के साथ लगा देते हैं। तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, आपको ये नहीं लगाना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कि सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ जो वर्ब्स है उनके साथ सिर्फ एस और ई एस लगाने हैं, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर हमारे साथ पढ़ता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टेंस के आपको टेंस अगर सीखना हो तो उनका स्ट्रक्चर और फार्मूला आपको ठीक तरह से सीखना चाहिए। अगर आपको फार्मूला स्ट्रक्चर समझ आ गया so inshallah you will be able to write, to read, to utilize, to identify any tense so much easy. They are so much easy. हाँ, so यहाँ पर हमारे साथ पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर से मुराद है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सो इनमें आपको क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि सब्जेक्ट वर्कर और डूअर, देन वी लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उनके साथ एस या ईएस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या कोई नाउन हो सिंगुलर, और उनके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, जिस तरह के यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोनाउन शी वॉशेस। यहाँ पर देखें ये एस एच पे ख़त्म होता है, एस एच, सो इसलिए मैंने यहाँ पर ई एस लगाया है। शी वॉशेस द कार, शी डज नॉट, शी ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि डस लगाते हैं, सो शी डज नॉट वॉश द कार। यहाँ पर जो ये एस या ई एस है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हम उनको रिमूव कर देते हैं। सो शी डज नॉट वॉश द कार, डज शी वॉश द कार, यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव हो गया। ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। दे गो टू स्कूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट आई हैवंट यूज और आई हैवंट रिटन एनी एस और ई एस बिकॉज दे आर प्लूरल. The subject is plural, it's not singular. So if the subject of the sentence is not singular, then we never ever put s or es after a verb. So they go to school, they do not go to school, do they go to school? Asad plays cricket, Asad does not play cricket, does Asad play cricket? जिस तरह के मैंने आपको जो पिछला स्लाइड था वहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर y से पहले वावल हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अगर y से पहले जिस तरह के मैं आपको एक वर्ब दे देता हूँ फ्लाई एरोप्लेन, सो यहाँ पर आपको ये वाला y जो है इनको आई ई एस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इनका समझ आ गया होगा। इनके बाद हमारे साथ जो दूसरा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मैं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं और उम्मीद है कि आप सब जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे और वो ये सीख रहे हैं। अगर आप ये टेंसेस नहीं सीख रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ज़्यादातर अपनी जो कन्वर्सेशन है मैंने उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। इनका उर्दू में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, या हिंदी में भी कह सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं। What is the definition of present continuous? So present continuous is used to talk about the actions that is progress during speaking of the speaker or that is going on or continue during speaking of the speaker. ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि राइट नाउ गोइंग ऑन हो, जो कि राइट नाउ जारी हो। जिस तरह के इट एक्सप्रेसेस द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, जो कि अभी जा रहा हो। जिस तरह के मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट बना देता हूँ। ये वाला पास्ट हुआ, ये वाला प्रेजेंट हुआ और ये वाला फ्यूचर हुआ। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये यहाँ से गोइंग ऑन होगा, ठीक है। और हमें पता नहीं चलता कि ये कब स्टॉप होगा, लेकिन ये या प्रेजेंट से इसी वक्त से इसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्यूचर। ये टेंस हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ हम एस लगाते हैं, ये वाला इज।
दे, यू, वी एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम आर लगाते हैं और आई के साथ हम एम लगाते हैं। और ये एस आर एम को हम क्या कहते हैं? बी भी कह सकते हैं, बी। और इनके बावजूद हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इनको, और एसएमआर भी कहते हैं। तो ये लफ्ज़ जो छोटे छोटे पार्ट्स हो आपको ये भी सीखने चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ अब आता है स्ट्रक्चर में। जिस तरह मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट में बता दिया कि ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये इम्पोर्टेंट थिंग होता है। अगर आप स्ट्रक्चर सीख जाए ना तो बस आपको ये सब कुछ पहले से ही फिर याद होगा। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी दूंगा इन्हीं टेंसेस का, अगर आप आखिर तक देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्कर ऑफ एन एक्शन, हु डज द वर्क। और बी, जिस तरह मैंने कहा, तो बी का मतलब है एज, एम, इन, आर। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इनके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इनके साथ हम क्या लगा लेते हैं? ING। तो ये हो गया हमारे साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड देन आता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अलीना इज राइटिंग हर होमवर्क। अलीना इज राइटिंग हर होमवर्क। सो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट भी देख सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। नाउ चेंज इट इनटू नेगेटिव। आपको ये, यू वुड जस्ट गेट डाउन द सेम सब्जेक्ट, द सेम हेल्पिंग वर्ब, what you will put in it, there is not. So Alina is not writing her homework, and then आपको ये वाला जगह एक्सचेंज करना है इनके साथ। So is Alina writing her homework? Then they are speaking English. They are not speaking English. Are they speaking English? I'm learning English tenses. I'm not learning English tenses. Am I learning English tenses? You are learning English tenses. You are not learning English tenses. Are you learning English tenses? I'm making video. I'm not making video. Am I making video? So ये हो गया हमारे साथ present continuous tense। इनके बाद आता है हम हाउ डज इट यूज फॉर फ्यूचर। इसको किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए। जिस तरह के मैंने फर्स्ट में कहा कि मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊंगा कि किस तरह इनको हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी सिंपली पुट टाइम एक्सप्रेशन और टाइम रेफरेंस to the end of the sentence like he is coming tomorrow। so यहाँ पर आप देख लें, ये जो टाइम रेफरेंस है, रेफरेंस ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये जो सेंटेंस हुआ कि मैं कल आ रहा हूँ, सो इनसे ये हमें लगता है कि ये जो एक्शन परफॉर्म होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये कल होगा, कल मैं आ रहा हूँ, ठीक है। Negative, he is not coming tomorrow. Is he coming tomorrow? I am joining English language course next month. I'm not joining English language course next month. Am I joining English language course next month? So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हुआ हमारे साथ टाइम एक्सप्रेशन जो कि हम अगले फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ पीस ऑफ केक if you had paid your focus and you had focused on this lecture। इनके बाद जो हमारे साथ है वो है present perfect tense। This is also considered one of the important tenses in an English grammar। So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि the present perfect is a verb tense which is used to show that that action has taken place once or many times before now। The present perfect is most frequently used to talk about experiences, changes that have taken place, but there are other less common uses as well। We use the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now। The exact time
The exact time is not important. You cannot use the present perfect with specific time expressions such as yesterday, 1 year ago, last week. आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रेजेंट परफेक्ट में. द मोस्ट जो कि इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इनमें और सिंपल पास्ट में, तो ये यही है कि आप इसमें yesterday, 1 year ago, last week, last month, last Friday and last Sunday आप ये नहीं लगा सकते. ठीक है. Yeah, when I was a child, when I lived in Japan, at the moment, that day, one day, etc., we can use the present perfect with unspecific expressions such as ever, never, once, many times, several times, before, so for, already, yet, etc. जिस तरह के यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि उर्दू में इनका पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इनको हम किस एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो देयर इज़ अनफिनिश्ड एक्शन. और कितने टाइम के लिए ये जो एक्शन है ये कंटिन्यूस होगा. आई हैव नॉन Karen since 1994. She has lived in London for 3 years. Use with since 2010, since July for 10 years, for 3 days. So यहाँ पर आप ये since लगा सकते हैं, जो कि since का मतलब ये बनता है कि since आप exact time के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो फार है फार को हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर अगर आप देखें तो अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है. आई हैवंट सीन हर दिस मंथ. मैंने उनको इस मंथ में मैं उसे नहीं देख चुका हूँ. सो यूज विद दिस वीक, टुडे, दिस मंथ, दिस ईयर. लाइफ एक्सपीरियंस के लिए किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं. आई हैव बीन टू टोक्यो. सो यहाँ पर आप देखें बिन का मतलब क्या हुआ कि बिन में वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ. आई हैव बिन टू दिल्ली, आई हैव बिन टू इंडिया, आई हैव बिन टू लाहौर. सो इस तरह के एक्सपीरियंस को आप सॉरी आप उनके लिए लिख सकते हैं. क्या मैं आपसे कहूँ, हैव यू एवर बीन टू मरी, हैव यू एवर विजिटेड टू कराची. सो यहाँ पर भी मैं आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है उन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है. और जो रिसेंट इवेंट्स है या न्यूज़ है, द क्वीन हैज़ गिवन अ स्पीच. सो उनके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर देखें, सो यूज विद, जस्ट, yet, already, recently. सो यहाँ पर आप इस तरह के एडवर्ब्स लगा सकते हैं. जिस तरह मैंने यहाँ पर भी कहा कि आप स्पेसिफिक जो टर्म है, स्पेसिफिक टाइम है, वो आप नहीं लगा सकते. तो इसी की वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं. उम्मीद है आपको जो जितना डिफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा तो ये आपको समझ आ गया होगा. और इनके बाद जो हमारे साथ इनका जो स्ट्रक्चर आता है आप देख सकते हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट, देन है हैज़ और हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं. और दे, यू एंड वी, आई, और प्लूरल नाउन के साथ. प्लूरल नाउन से मेरा मतलब है कि एक या एक से दो या दो से ज़्यादा जो नाम है या बंदे हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव. सो सब्जेक्ट हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. He has completed his research. He has not completed his research. Has he completed his research? I have taught English. I haven't taught English. Have I taught English? I have been to Tokyo. I haven't been to Tokyo. Have I been to Tokyo? I have gone to Lahore. I haven't gone to Lahore. Have I gone to Lahore? I have completed my book. I haven't completed my book. Have I completed my book? So ये हो गई हमारे साथ कुछ एग्जाम्पल जो हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए. इनके बाद जो हमारा साथ टेंस आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर या इनका भी उर्दू का मतलब यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी, प्रोग्रेसिव का भी मतलब यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं. तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ. So the main difference between these two tenses कि जो present perfect continuous है या progressive है,
इनमें जो एक्शन स्टार्ट होता है वो पहले से स्टार्ट हुआ होता है, जिस तरह के पास्ट से। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उनका जो एक्शन स्टार्ट होता है ऑन द स्पॉट। जिस तरह के मैं यहाँ पर कह दूँ कि आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। बट if I say that I have been taking class with you for 20 minutes, so it means कि मैं आप लोगों से पहले से मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों के साथ क्लास ले रहा हूँ। तो अगर एक एक्शन का दौरानिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में हो तो वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कि एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो जारी है, कंटिन्यू है। लेकिन अगर एक अभी से स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू हो तो फिर हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। और द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज अ वर्ब tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. And the present perfect continuous usually emphasize duration or the amount of time that an action has been taking place. So इनमें ज़्यादातर हम जो ड्यूरेशन है, अमाउंट ऑफ टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम है, तो इन पे हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि ये एक्शन कब से स्टार्ट हुआ था और अभी भी जा रहा है। सो इनका मैंने एक पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सिंस एंड फॉर के बारे में, लेकिन यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। सिंस इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम। सिंस एग्जैक्ट टाइम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस 2020। सो सिंपल मैंने कहा कि इनको हम एग्जैक्ट टाइम के साथ लगाएंगे कि ये एक्शन कब से स्टार्ट हुआ है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस जनवरी। सो इस तरह के एग्जैक्ट टाइम को आप अगर मेंशन करना चाहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो फिर आपको क्या लगाना होगा? सिंस। अगर आप उस एक्शन का ड्यूरेशन दिखाना चाहते हैं कि कितने टाइम से, मतलब उनका जो दौरानिया है, टाइम है, वो कितना है, तो फिर आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा? फॉर का। जिस तरह के यहाँ पर मैं कह दूँ for 2 minutes, for 2 weeks, for 3 days, for 5 years, for 10 years, or for 30 days. So इस तरह के अगर आप ड्यूरेशन मेंशन करना चाहें, ड्यूरेशन बताना चाहें, ड्यूरेशन शो करना चाहें तो उनके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? फॉर। इनके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, वो है हैज बीन। और प्लूरल के साथ दे, यू, वी, आई एंड प्लूरल नाउन के साथ हम लगाते हैं हैव बीन। So some people call it have been, or some people call it has been, have been, but the proper pronunciation of these words is have been. Got it? Have been. ओके यहाँ पर हमारे साथ आता है स्ट्रक्चर इनका। सो स्ट्रक्चर में हमारे साथ पहला जो होता है सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस। जिस तरह हम सिंस और फॉर का कह देते हैं। शी हैज़ बिन रीडिंग इंग्लिश ऐसे फॉर 10 minutes। इट मीन्स कि वो 10 मिनट से इंग्लिश का जो ऐसे है वो लिख रही है। मतलब यहाँ पर मैं ड्यूरेशन शो कर रहा हूँ कि किस तरह वो एक 10 मिनट से ऐसे लिख रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हमारे साथ 2 बजे हो और 2 बजे से पहले क्या था, नहीं 2:10 है और 2:10 से पहले क्या था? एग्जैक्ट 2 o'clock। सो फिर मैं कहूँगा कि शी हैज़ बिन रीडिंग इंग्लिश ऐसे सिंस 2 o'clock। अगर मैं एग्जैक्ट क्लॉक जो है वो दिखाना चाहूँ, लेकिन अगर मैं ड्यूरेशन दौरान या एक एक्शन का शो करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? फिर मैं लगाऊंगा फॉर। She has been writing English essay for 10 minutes. She has not been writing English essay for 10 minutes. Has she been writing English essay for 10 minutes? और एग्जाम्पल दूंगा, I have been taking English language classes for 3 years. I haven't been taking
English language classes for 3 years? Have I been taking English language classes for 3 years? यहाँ पर तो ये ड्यूरेशन हुआ. अभी एग्जैक्ट टाइम, आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस सिंस 2017. आई हैवंट बीन टेकिंग क्लासेस सिंस 2017. Have I been taking English language classes since 2017? तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट टाइम भी लगा दिया और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो भी लगा दिया, सिंस भी लगा दिया, फॉर भी लगा दिया. आई होप कि आप लोगों को सारे टेंसेस का समझ आ गया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो सो देन keep share, subscribe the channel, click on the bell icon button that you get our latest video. Thank you for watching.